नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम फरवरी 2014 में हुए सीटेट के पेपर 1 में मैथ पेडागोजी के आगे प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। याद रखना एक प्रश्न बन सकता है NCF, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। कभी कभी फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। आपको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है उनको डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता से है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों से। भाई संकीर्ण उद्देश्यों से कैसे रहेगा? एक तो महत्वाकांक्षी मतलब किसी बड़ी चीज़ की बात कही जा रही है। गणित को अन्य विषयों से जोड़ना, गणित के अनुप्रयोग की या गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भाई उच्च उद्देश्य, महत्वाकांक्षी मतलब बड़ी चीज़ की बात करी जा रही है, तो उच्च उद्देश्यों की बात की जा रही है। अगला है हमारा, कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षकों ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि रंगों की डिब्बों में क्रियाओं की कुल संख्या सम है अथवा विषम। उनकी गणित की कॉपी में कागजों या पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रियाओं पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के अंत में मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन। तो अधिगम का मूल्यांकन और अंत में मूल्यांकन एक ही चीज़ रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए या बी में से इसका एक आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए मूल्यांकन। मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं, हम सीखते जा रहे हैं और मूल्यांकन करते जा रहे हैं। अगला है हमारा, कक्षा 2 में व्यवकलन के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चे से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। इस अभ्यास का उद्देश्य है संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। अगला है योगात्मक आकलन, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना या मस्तिष्क का गणितीकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ की, शिक्षार्थी की सृजनता की या शिक्षार्थी की याद करने की शक्ति की। तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थी की समझ या बोधगम्यता की। अगला है हमारा, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है? ए, कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पद जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। बी, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षा के छात्रों को समान रूप से 4 सदन स्कूल की सदन प्रणाली में कक्ष प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरावत पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना। या डी, कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल्य प्रचलनों पर समस्या जैसे ज्ञात कीजिए आदि दी गई हैं। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। गुणन पर आधारित शब्द समस्या या 3 अंकीय संख्या को 10 से गुणा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। अगला है हमारा, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को। भाई कोई भी 5 भिन्नों की आपको सूची बनाने के लिए कहा गया है, तो सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय स्थानिक सोच को या सोचने के निम्न स्तर को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भाई आपके पास पहले से बहुत सारी भिन्न, उनमें से कोई भी 5 चीज़ें आपको लिखना है या सूची बनानी है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, किसी अभ्यास में प्रश्न था PQ तथा RS रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर और AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत है संकल्पनात्मक त्रुटि को, कार्यविधिक त्रुटि को, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को या पढ़ने की त्रुटि को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया कि PQ और RS की लंबाई पूछी गई। उसने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी होंगी तो रेखाखंड को हमेशा AB नाम दिया होगा। ऐसा होता है, जब हम पढ़ते थे छोटे में तो अक्सर शिक्षक एक रेखाखंड के लिए हमेशा AB लेते थे, जिस कारण एक धारणा बन जाती थी कि रेखाखंड AB ही होगा।
इस कारण यह गलती हुई है। जब भी आप क्लास में पढ़ाएं तो रेखाखंड वगैरह पढ़ाएं तो नई चीज PQRSOPMN इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। अगला है, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का बार ग्राफीकरण खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की, या छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक जीवन से जोड़ रही है। भाई क्रिकेट सभी से संबंधित है। अगला है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार से निकाला, दोनों को जोड़ दिया और बस स्टॉप बता दिए। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? यदि आप शिक्षक होंगे तो उसके बारे में आप क्या रिपोर्ट देंगे? ए, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। छात्र समस्या को समझने, उसका विश्लेषण करने में अच्छा है, उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। मेरे हिसाब से तो मैं यही उत्तर दूंगा और यही उसकी रिपोर्ट दूंगा। अगला है हमारा, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008 और 4010। उसने उन्हें इस प्रकार पढ़ा, 30, 40, 8, 408 और 4010। पढ़ने की त्रुटि का कारण है छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। छात्र को स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। यही आंसर होगा क्योंकि वह 2 अंकों को तो पढ़ पा रहा है। यदि 2 को नहीं पढ़ पा रहा तो वो उनको इस प्रकार से पढ़ता कि 3, 0, 6, उसने पढ़ा 30, 6, मतलब 2 अंकों को पढ़ पा रहा है। अगला है, कक्षा 4 के लिए समय मूल्यांकन का प्राचल होगा केवल सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, अंकीय घड़ी, सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, पूर्वाह्न अपराह्न की संकल्पना मिनट और सेकंड के संबंध में। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी 2 में केवल लगा हुआ है। तो केवल एक कीवर्ड है जो कि आंसर नहीं होता पॉजिटिव वे में। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्धि अनुभव प्रदान करना, या एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो लंबी आकृति संकेत क्या कर रही है भाई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5-3 बराबर क्या? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तद अनुरूपी मुक्त उत्तर क्या होगा? 5 और 3 का योग ज्ञात करें। नहीं, इसका भी एक आंसर बनेगा। मुक्त अंत वाला प्रश्न वह होता है जिसके एक से अधिक आंसर बनते हों। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? कोई ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका योग 8 हो। ये हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। अगला है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी पुस्तकें थीं? शिक्षक इस प्रकार के माध्यम से निम्नलिखित मूल्य सिखा सकता है। अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, या संयोग की संवेदनशीलता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाई। इस प्रकार से हम सिखा सकते हैं कि भाई पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना है हमें। अगला है, पेडागोजी के प्रश्न खत्म हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।